नमस्कार, सुदन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की ताजा खबर। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। इसी तारतम्य में आज वह दमोह जिले की पथरिया विधानसभा के बटियागढ़ ग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। साथ ही कहा कि यदि पुनः कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बन गई तो सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी लखन पटेल ने भी सभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने पिछले कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों को भी बताया। जब आप आए थे तो आपने सिंचाई की बड़ी बड़ी परियोजनाएं की शुरुआत की थी और वो परियोजनाएं आज पाइपलाइन में हैं, परंतु जो 5 साल का अंतर हो गया तो किसानों के खेत तक वो पानी पहुंचने से रुक गया। मैं आपके सामने जनता को वचन देना चाहता हूं कि जो सिंचाई की योजना, चाहे जूड़ी हो, पंचम नगर हो, सीतानगर हो, चाहे साजली हो, सारे किसानों के खेत में 1 साल के भीतर मैं पानी पहुंचा के दम लूंगा। अगर कोई काम कर सकता है, किसानों के लिए काम कर सकता है, मजदूरों के लिए काम कर सकता है, बहनों के लिए काम कर सकता है, तो मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। बहनों के लिए काम कर सकता है तो मध्य प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस ने कभी सोचा था? और ये मेरे परिवार की सरकार, इसलिए बहनों की जिंदगी तो बदली, किसानों के खाते में भी 1000 रुपया महीने आ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा बहनों का, तो उनके खाते में तो बढ़ के आएंगे ही किसान भाइयों। थोड़ा और इंतजाम हो जाने दो और आगे जाएंगे, केवल 1000 नहीं रहेंगे। और मैं तो एक चीज और सोच रहा हूं, उसमें आपकी राय भी चाहता हूं कि इधर उधर की सब्सिडी, फलानी योजना, ढिमकी योजना, मेरा मत है इन सबको बंद करके किसान के खाते में सीधे पैसा डाल दो। बाकी काम किसान अपने आप कर लेगा। सीधे पैसा, सब्सिडी इधर खा जाओ, उधर खा जाओ, उससे छुट्टी पाओ, सीधे पैसा दो, किसान को जो समझ में आए करेगा। बोलो सही है? तो अगली बार इधर उधर की सब योजनाएं बंद करके तुम्हारे पैसे में, तुम्हारे खाते में सीधे रुपया डालेंगे, ताकि अपने हिसाब से आप अपना इंतजाम करें। खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी, खाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। मेरे भाइयों और बहनों, ये परिवार की सरकार है और इसलिए लाडली बहना और भाइयों, 4-5 चीजें और सुन लो, समय कम है। नंबर 1, मध्य प्रदेश की धरती पर हम किसी गरीब को बिना जमीन के नहीं रहने देंगे। रहने की जमीन का टुकड़ा फ्री में सबको देंगे। यह संकल्प मैं बता रहा हूं, मेरा नेतृत्व में बैठा है, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। नंबर 2, अगर कोई टूटी झोपड़ी में रह रहा है, कच्चे मकान में रह रहा है, तो लखन जी जाके ऐलान कर दो, योजना बन गई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो रह गए होंगे उनके और भरे जाएंगे। और हर गरीब जो कच्चे मकान में रह रहा है उसको पीएम आवास योजना में, जिसका मकान स्वीकृत नहीं किया, सीएम लाडली बहना आवास योजना में पक्का मकान का पैसा देंगे। परिवार की सरकार है, लोगों की जिंदगी बदलना है। रसोई गैस का सिलेंडर मेरी बहनों मध्य प्रदेश में 450 रुपया में ही हम देंगे, ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, चूल्हे में आंखें नहीं फोड़नी पड़े। और एक बात और, यह भी हमारा संकल्प है, हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए हमें कम से कम 10,000 रुपया महीना करनी है। साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा मैं अपनी हर बहन को लखपति बनाऊंगा। ये हमारा संकल्प है। ये मैं मजाक नहीं करता, ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के 15 लाख बहनें लखपति बन गई है, मतलब 1 लाख से ज्यादा कमा रही है। अरे हम क्यों गरीब रहेंगे, क्यों आंसू बहाएं, क्यों रोए, क्यों मजबूर रहे? गरीबी छिटक के दूर करेंगे, हम भी पैसे वाले बनेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, मजबूत बनेंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हम ये करके दिखाएंगे।
आज उन सब योजनाओं को बताने का समय नहीं है। लेकिन एक बात कह रहा हूं, ये ध्यान रखना, जब तक मामा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तभी तक लाडली और बहना है। कहीं कांग्रेस आ बैठी, कमलनाथ कांग्रेस, तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी। एक बात और मेरे दिमाग में आई कि महीना में एक बार, साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। अगर बहनों की जिंदगी बदलना है तो